डराइए मत, डरो मत। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। ओबीसी সাংসদসকলক মূৰ্তিৰ দৰে সজাই থৈছে বিজেপিয়ে। ওবিসি সংৰক্ষণক লৈ কেন্দ্ৰক আকৌ উভতি ধৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। সংসদৰ পাছত ওবিসিৰ অধিকাৰৰ প্ৰসংগৰে এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদমেল। আকৌ এলানি প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। ওবিসি সংৰক্ষণক লৈ তৰ্কযুদ্ধ অব্যাহত আছে শাসক আৰু বিৰোধীৰ। সংসদৰ পাছত এইবাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মোদী চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ কঠোৰ বাক্যবান। ওবিসি সাংসদক মন্দিৰৰ মূৰ্তিৰ দৰে সজাই থৈছে বিজেপিয়ে। বুধবাৰে মহিলা সংৰক্ষণ আইনক লৈ বিতৰ্কৰ মাজতে ওবিসি সংৰক্ষণৰ বিষয়টোক লৈ লোকসভাত সৰব হৈ উঠিছিল ৰাহুল গান্ধী। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কেন্দ্ৰৰ কেইগৰাকী সচিবে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ওবিসিৰ পৰা। मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था। ৰাহুল গান্ধীৰ দাবী কেন্দ্ৰৰ 90 গৰাকী সচিবৰ মাজত মাত্ৰ 3 গৰাকীহে ওবিসি সম্প্ৰদায়ৰ। 90 सेक्रेटरी हैं। ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ওবিসিৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰম অন্যায় কৰা বুলিও সদনৰ মজিয়া উত্তাল কৰি তোলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। Control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাৰ মজিয়াত আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে জেপি নাড্ডা। জেপি নাড্ডাৰ বক্তব্য বৰ্তমানৰ কেবিনেট সচিবসকল 1992 চনৰ পূৰ্বৰ। 2004 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ কেন্দ্ৰত কেইগৰাকী কেবিনেট সচিব আছিল বুলিও প্ৰশ্ন জেপি নাড্ডাৰ। 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি জেপি নাড্ডাৰ টিপ্পনী, নেতা সদায় নেতাৰ দৰে হোৱা উচিত। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो। आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। বৃহস্পতিবাৰে ৰাহুল গান্ধীক লক্ষ্য কৰি সংসদত জেপি নাড্ডা আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠাৰ পাছত শুক্ৰবাৰে এখন সংবাদমেলযোগে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী। ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্য, আইন প্ৰণয়নত ভাগ ল'ব নোৱাৰে ওবিসি সাংসদসকলে। ওবিসি সাংসদসকলৰ হাতত নাই ক্ষমতা, তেওঁলোকক সজাই থোৱা হৈছে মন্দিৰৰ মূৰ্তিৰ দৰে। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं।
ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি পুনৰ এলানি প্ৰশ্ন ৰাহুল গান্ধীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অবিচিৰ বাবে ব্যাপক উন্নয়ন কৰা বুলি কয়। তেন্তে কেন্দ্ৰৰ 90জন সচিবৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3জন সচিবে কিয় ওবিসি সম্প্ৰদায়ৰ? प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर। न्यूज 6 रिपोर्ट, द क्रॉस करेंट।